प्रश्न नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। और प्रश्न नंबर जो हमारा 11 है वो कह रहा है कि यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार हैं कि मॉडुलस वेक्टर ए का मान दिया हुआ है बाबू, मॉडुलस वेक्टर ए का मान दिया हुआ है 2 और मॉडुलस वेक्टर बी का मान दिया हुआ है 3। ठीक है, मॉडुलस वेक्टर बी का मान दिया हुआ है 3 और इसमें दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान दिया हुआ है बाबू 4। और तो कह रहा है कि मॉडुलस वेक्टर ए माइनस मॉडुलस वेक्टर बी बराबर व्हाट। ठीक है, ये जो स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 11 है और ये वेक्टर के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए काफी बेहद आसान सवाल है, करना कुछ नहीं है, केवल यहाँ थोड़ा सा सेंस यूज करना है। बहुत बच्चे ये क्वेश्चन देकर घबरा जाएंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है और समय है वार करने की। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला बाबू स्टेप क्या होता है, दिया गया है तो लिखेंगे यहाँ दिया गया है, क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन को लिख देंगे। यानी क्वेश्चन दिया है मॉडुलस वेक्टर ए का मान दिया हुआ है 2, मॉडुलस वेक्टर बी का मान दिया हुआ है 3 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान दिया हुआ है 4। ठीक है दोस्त, और हमें निकालना है क्या, मॉडुलस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, इसका मान हमें निकालना है। और देखिए थोड़ा सा आप अगर सेंस यूज करते हैं ना बाबू तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्या करना है, अगर हम इसका वर्ग कर देते हैं, इस देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर आधारित हो जाएगा और फाइनली आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab यानी गुणा के रूप में लिखिए, ए बी का मान दिया है, गुणा के रूप में जो आएगा उसका भी मान दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे इसका वर्ग करने पर, क्या इसका वर्ग करने पर, यहाँ लिखेंगे इसका वर्ग करने पर, वर्ग यानी कि यहाँ हम कर सकते हैं मॉडुलस वेक्टर ए माइनस मॉडुलस वेक्टर बी द होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, इसका हो जाएगा मॉडुलस वेक्टर ए द होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस वेक्टर बी द होल स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखिए ये फॉर्मूला आ गया। अब आप देखिएगा कि मॉडुलस वेक्टर ए का मान दिया है, यहाँ मॉडुलस वेक्टर बी का मान दिया है, फिर ए डॉट बी का भी मान दिया हुआ है। तो आप जहां जिसका मान दिया है उसका मान रख दीजिए और कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए मॉडुलस वेक्टर ए का मान दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस मॉडुलस वेक्टर का बी का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा, और माइनस देखिए यहाँ क्या दिया है, माइनस 2 दिया हुआ है तो 2 लिखेंगे, गुना के रूप में दिया है। देखिए मॉडुलस वेक्टर ए सॉरी दोस्त वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ हम 4 रख देंगे, तो 9 और 4 13 हो जाएगा और ये माइनस 8 हो जाएगा। तो 13 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ दिया हुआ है ए मॉडुलस वेक्टर माइनस बी वेक्टर द होल स्क्वायर बराबर 5 आ रहा है। लेकिन हमें निकालना किसका मान है बाबू, निकालना केवल इसका मान है, इस स्क्वायर का नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे। तो आपको वर्गमूल का नियम पता होगा कि जब भी कोई स्क्वायर जब हटता है तो बराबर के इस साइड आएगा तो वो रूट के रूप में बदल जाएगा। यानी जो आंसर आएगा मॉडुलस वेक्टर ए माइनस मॉडुलस वेक्टर बी का प्लस माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर इस साइड आया है तो इस साइड रूट हो जाएगा। तो यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर। तो जो प्रश्न नंबर 12 है बाबू, क्या प्रश्न नंबर जो 12 है वो देखिए क्या दिया है, और ये भी इनवर्स का है, यानी कि दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। ठीक है, और कह रहा है कि तो सिद्ध करें कि tan इनवर्स 32/43। तो आपको मालूम होगा कि 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उस आधार पर सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी 2 tan इनवर्स दिया हुआ है 1/5, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे और उसकी सहायता से जो भी मान आएगा tan इनवर्स जो भी आएगा, फलना चाहिए कुछ भी आए,
उसका इसके साथ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला के आधार पर लागू करके सॉल्व करेंगे और ये मंगाएंगे। यानी चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला हमें क्या करना है, इस स्टेप को सॉल्व करना है। तो लिखेंगे यहाँ 2 tan इनवर्स 1/5। ठीक है, तो देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है कि नहीं बाबू, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो आप देखिए उसी आधार पर है, 2 tan इनवर्स x की जगह दिया है 1/5। तो सबसे पहले इसका सॉल्व करेंगे तो 2 गुने x की जगह क्या दिया है 1/5 दिया बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1/5 का स्क्वायर होगा तो 1/25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ tan इनवर्स होगा, हमने नहीं लिखा है, यहाँ होगा tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी tan इनवर्स होगा, यहाँ भी tan इनवर्स होगा। ठीक है, तो होगा tan इनवर्स, देखिए 2/5 हो जाएगा, 2/5 बटे में, यहाँ से हम करेंगे जब इसका कैलकुलेशन करेंगे 25 का और 1 का 25 हो जाएगा, और 25 से कम 25 और माइनस 1। ठीक है, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2/5। ठीक है, और इसको जब ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा 25, और देखिए 25 में से 1 जाएगा 24 हो जाएगा। इसको काट देंगे 5 बार में और ये कट जाएगा 12 बार में। ठीक है, तो आएगा tan इनवर्स 5/12। यानी जब हमने 2 tan इनवर्स 1/5 को सॉल्व किया बाबू, तो फाइनली जो आ रहा है इसको कैलकुलेशन करने पर हमें ये प्राप्त हो रहा है। तो इसका यानी इस वाले को यहाँ पुट करेंगे और इसके साथ अब यानी कि सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसको रखते हैं, तो हो जाएगा tan इनवर्स 5/12 प्लस, ठीक है, क्या दिया है tan इनवर्स 1/4। ठीक है, तो देखिए ये जो फॉर्मूला है इसका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ हम लिख देते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यही इसका सूत्र होता है। यानी उसी आधार पर इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह दिया है 5/12 प्लस y की जगह दिया है 1/4। ठीक है बाबू, 1 माइनस एक्स यानी कि 5/12 गुने y यानी कि 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स, इसको जब हम करेंगे कैलकुलेशन तो 12 48, यानी देखिए 12 और 4 कैल्सियम कितना होगा बाबू 12 हो जाएगा। उसके बाद क्रॉसिंग गुना होगा तो 5 का 20 हो जाएगा, और प्लस देखिए ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 5/48। ठीक है, तो जगह नहीं है तो इसको हम थोड़ा सा इस साइड आप कर देते हैं, आप थोड़ा दिक्कत सह लीजिएगा। यानी कि देखिए tan इनवर्स हो गया, और 12 और 20 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32/12। ठीक है, और बटा देखिए इसको जब हम करेंगे भिन्न का घटाव तो 48 और 1 का हो जाएगा 48, और बटे में क्रॉसिंग गुना होगा तो 48 और माइनस 5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जब इसको देखिए बाबू ये इसका पार्ट है, यानी कि यहाँ से हम भर देते हैं। ठीक है, जगह नहीं है तो हम तो यहाँ लिख देते हैं। आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है क्योंकि बोर्ड काफी छोटा है और इसी में हमको 2 क्वेश्चन बता देना है। देखिए यहाँ आया है, यानी हम इसको जब कैलकुलेशन किए हैं तो इतना आया है। तो कितना है बाबू tan इनवर्स, ठीक है 32 और बटे में कितना है 12 दिया हुआ है, और जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो गुने 48 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा बाबू, और बटे में कितना दिया हुआ है 45 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। यानी इसको जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि देखिए 12 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए इस दोनों को काटेंगे तो यहाँ से 4 बार में कट जाएगा, तो tan इनवर्स 12 में गुना 32 में गुना करेंगे बाबू 4 में, तो कितना हो जाएगा 4 गुना 8 हो जाएगा, और 4 के 12 13 हो जाएगा। ठीक है, नीचे 43 हो जाएगा। यही आ रहा है बाबू। प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर जो 13 है वो सारणिक का है, और सारणिक यानी कि मान दिया हुआ है कि सारणिक का मान दिया हुआ है 2 माइनस 3 माइनस 5। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस 5 दिया हुआ। उसके बाद दिया है 6 0 4। ठीक है,
उसके बाद दिया है 1, 5 और -7 और कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करें। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको मतलब समझ में आया होगा, यानी कि ऐसे प्रश्न आपसे बना होगा। लेकिन इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, आपको पता होगा कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यानी सबसे पहले देखिए, हम इसका मान निकालना है तो 2 लिखेंगे इनटू, यानी 2 वाले के रो और कॉलम को ढक देंगे। ढकने के बाद इसको क्रॉसिंग गुना करेंगे, यानी 0 में जब 7 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा और बीच में चिन्ह माइनस रहता है, और 5 में 4 से होगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो गया। उसके बाद यहाँ माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमें यानी कि इस 3 वाले को लिखना है तो माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3। ठीक है, अब इस 3 वाले के रो को ढकेंगे और इसके कॉलम को ढक देंगे। ढकने के बाद आप इसमें फिर से क्रॉसिंग गुना होगा, और 6 में जब -7 से गुना होगा बाबू तो -42 हो जाएगा। ठीक है, और बीच में चिन्ह क्या रहता है, माइनस रहता है। उसके बाद जब 4 में गुना होगा 1 से तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ हमने चिन्ह माइनस दिया था, उसके बाद यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी ये चिन्ह प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, उसके बाद देखिए इस 5 को यहाँ लिख देंगे और फिर से इस 5 वाले के रो को और कॉलम को ढक देंगे। ढकने के बावजूद क्या करेंगे, इसको हम करेंगे क्रॉसिंग गुना, यानी 6 में जब 5 से गुना होगा तो 30 हो जाएगा और चिन्ह माइनस होगा बीच में, और 0 में 1 से होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ 2 लिखेंगे, जब 0 में से 20 जाएगा तो -20 हो जाएगा, और यहाँ प्लस दिया है तो +3। ठीक है, -42 और -4 कितना हो जाएगा, -46 हो जाएगा, और +5 दिया है। 30 में से जब 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 30 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 2 में -20 से गुना होगा तो -40, और यहाँ आप देख सकते हैं माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और जब 46 में बाबू 3 से गुना होगा, क्या 46 में जब 3 से गुना होगा तो 138 हो जाएगा, 138। और यहाँ प्लस दिया है, जब 30 में 5 से होगा तो 150 हो जाएगा। अब देखिए -138 और -40 -178 हो जाएगा और +150। जब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा -178 + 150 तो ये हो जाएगा -28। ठीक है, -28 यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 14 है बाबू, क्या क्वेश्चन नंबर 14 भी अभी से पूछा गया है। क्वेश्चन दिया है, यदि 3x, ठीक है, x1, ठीक है, बराबर 3, 2, 4, 1, ठीक है, दिया हुआ है। तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात करें। तो आपको इसका नियम पता होगा कि इसमें क्रॉसिंग गुना किया जाता है। क्रॉसिंग गुना करने के बाद जो चर सेम रहेगा उसको एक साइड करेंगे और जो अचर को एक साइड करेंगे। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बाबू लिखेंगे, दिया गया है, क्वेश्चन को लिख देंगे एक बार, यानी कि दिया गया है, ये स्टेप लिखना जरूरी होता है तो लिख दिए। दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया है, यह 3x x1, ठीक है, बराबर 3, 2, 4, 1, ठीक है। तो क्रॉसिंग गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस x² बराबर 3 - 8, ठीक है। इसमें क्रॉसिंग गुना होता है तो बीच में घटाव का चिन्ह ही रहता है, तो इसलिए हो जाएगा 3 - x² बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब देखिए तो इसको ले जाएंगे उस साइड, क्योंकि माइनस के x की पहले माइनस है और हमें x को प्लस में मतलब कन्वर्ट करना है, तो इसलिए इसको इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है तो -3 और ये भी माइनस है तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा -3 और प्लस x² = 0, ठीक है। तो देखिए -5 और -3 -8 प्लस x² = 0। तो हमें निकालना किसका मान है, x का मान निकालना है तो x को फ्री करना पड़ेगा। तो इसको हम देखिए इस -8 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो x² बराबर 8 हो गया। और हमें यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा,
तो इसलिए हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 8, ठीक है। तो इसका जब आप वर्गमूल कीजिएगा तो हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 2 रूट 2, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं बाबू अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 15 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है बाबू। 15 नंबर प्रश्न इंटीग्रल्स के द्वारा है और आई बराबर दिया हुआ है इंटीग्रल्स साइन स्क्वायर एक्स और बटे में 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और dx। इसका हमें करना है इंटीग्रेटिंग। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, और लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है बाबू? क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रल्स साइन स्क्वायर एक्स और बटे में 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ थोड़ा सा आपको सेंस यूज करना है, यानी थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। अगर आप साइन स्क्वायर एक्स के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो इस किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू? इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और चलिए इसको ही यानी कि यूज करते हैं। तो हम साइन स्क्वायर के बदले लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और बटे में क्या दिया है 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ dx। आप देख सकते हैं इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस एक्स द होल स्क्वायर, और बटे में क्या दिया है 1 प्लस कॉस एक्स और dx। आप देख सकते हैं ये a और ये है b, यानी इसको हमने a मान सकते हैं, इसको b। तो ये देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर है। उसका सूत्र होता है, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। होता है कि नहीं होता है बाबू? और बटे में क्या दिया है 1 प्लस कॉस एक्स और dx। देखिए दोनों सेम है तो इसको हम काट देंगे। तो क्या बचा बाबू? बचा है 1, ठीक है, और dx माइनस कॉस एक्स और dx। इसको हमने दो भाग में बांट दिया क्योंकि इसका हमें इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो एक का इंटीग्रल होता है एक्स, ठीक है, और माइनस तो माइनस देंगे। कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, और प्लस कांस्टेंट रहता है। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। काफी आसान सवाल था। अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो प्रश्न नंबर जो 16 है बाबू, क्या क्वेश्चन नंबर जो 16 है, देखिए इसमें अवयव का मान यानी ए बराबर दिया हुआ है, अवयव दिया हुआ है 3 2 2 3 1 4, ठीक है, और कह रहा है कि ए डी जे निकालें, ठीक है। तो आपको पता होगा कि सबसे आसान सवाल, कुछ नहीं करना है, इसको आप चेंज कर दीजिए और इन दोनों में माइनस लगा दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम यानी कि लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, ठीक है। क्या दिया है बाबू? क्वेश्चन दिया है ए बराबर 2 3 1 4, ठीक है, और हमें निकालना है ए डी जे, ठीक है, बराबर व्हाट। कुछ नहीं करना है, इसको आप केवल चेंज कर दिए, यानी कि 2 को लाइए यहाँ, 4 को लाइए यहाँ, और इन दोनों का चिन्ह चेंज कर दीजिए, यानी कि माइनस लगा दीजिए, यानी कि आंसर जो आएगा ए डी जे बाबू, ए डी जे ए जो का मान आएगा वो हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 1 2, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और आप चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, यदि ए तथा बी अवयव है, और यानी कि उसका देखिए ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया है 6 9 और 2 2 दिया है, शायद 2 2, ठीक है, 2 और 2, ठीक है, और बी बराबर दिया है, बी बराबर दिया है 2 6 0 और दिया है 7 9 8, ठीक है, ये अभी दिया है और कह रहा है तो ए बी बराबर व्हाट, यानी इसका हमें करना है गुना। और सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो अवयव मतलब किस रोल है, यानी कि इसका क्या है कंटेंट, क्या है, यानी कि किस मतलब कैसा अवयव है। ये है 2 गुने 2 का
और ये है 2 गुने 3 का, ठीक है। तो देखिए दोनों में अगर ये देखिए ये क्या है 2 गुने 3 का है कि नहीं। अगर ये दोनों यहाँ सेम रहेगा तभी इसका गुना संभव हो पाएगा। और जो बच जाएगा बाबू 2 गुने 3 का बच गया, यानी कि जो आंसर आएगा वो 2 गुने 3 के मतलब पंक्ति के अभी आएगा आंसर। और चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ए और बी का मान निकालना है बाबू। तो ए का मान कितना दिया है 6, 9, 2 और 2, ठीक है। उसके बाद बी यानी कि गुना करना है, यानी 2, 6, 0, 7, 9, 8, ठीक है। तो गुना करने का तरीका क्या होता है, यानी ऐसे गुना होता है बाबू, ऐसे गुना होता है। आप इस एरो के हिसाब से जान सकते हैं कि किस प्रकार गुना होता है। सबसे पहले 6 का गुना करेंगे 2 में और प्लस का चिन्ह देंगे, उसके बाद 9 का गुना करेंगे 7 में। चलिए गुना करते हैं, यानी हो जाएगा 6 में 2 से गुना होगा तो 12 और प्लस 9 में जब 7 से होगा तो 9 7 63 हो जाएगा। उसके बाद 6 में होगा 6 से तो 36 और प्लस 9 में 9 से होगा तो 81। उसके बाद फिर 6 में 0 से होगा तो 0 और प्लस 9 में 8 से होगा तो 72, ठीक है। फिर 2 में गुना होगा 2 में तो 4 और प्लस इस 2 में गुना होगा 7 में तो कितना हो जाएगा 14, ठीक है। इस 2 का गुना होगा 6 में तो 12 प्लस 2 का गुना होगा 9 में तो 18। इस 2 का गुना होगा 0 में तो 0 प्लस 2 का गुना होगा 8 में तो 16, ठीक है बाबू, हो गया। अब देखिए इसको जब हम जोड़ देंगे तो 12 और 63 75 हो जाएगा, ठीक है। 36 और 81 107 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 117 117 हो गया। 72 और 0 72 हो गया। 14 और 4 18 हो गया। 12 18 30 हो गया और ये 16 हो गया, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। आप देख सकते हैं ये 2 गुने 3 यानी कि ये है R1 और ये है R2, ऐसे ही काउंट किया जाता है। तो ये हो गया 2 गुने 3 का भी है, देखिए 1 2 3 और 1 2 दिया हुआ है। तो हम जैसे कहे थे वैसे आ गया है, यानी इसका आंसर यही होगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। हम ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप हम क्वेश्चन मतलब मैराथन क्लास में ज्यादा समय लेने का मतलब यानी आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो प्रश्न नंबर जो हमारा 18 है बाबू, क्या प्रश्न नंबर जो 18 है वो दिया हुआ है ए बराबर अभी दिया है 3 √3 और 2, ठीक है। उसके बाद दिया है 4 2 और 0, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सत्यापित करना है कि ए डैश का होल डैश बराबर ए डैश का मतलब जानते हैं क्या होता है। ए डैश करने का मतलब यानी कि इस रो वाले को पंक्ति में लिख दीजिए और पंक्ति वाले को रो में लिख दीजिए। उसके बाद फिर उसका अगर डैश दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, फिर पंक्ति वाले को रो में लिख दीजिए और रो वाले को पंक्ति में लिख दीजिए। चलिए इसको हम जैसे कह रहा है क्वेश्चन वैसे करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है यानी कि ए का जो मान दिया है ना बाबू उसी को लिख देंगे। तो ए का मान क्या दिया है, ए का मान दिया हुआ है कि 3 दिया है, √3 दिया है और 2 दिया है, 4 2 0, ठीक है। और कह रहा है इसका ए डैश पहले निकालेंगे। देखिए ए डैश का होल डैश दिया है तो सबसे पहले उसका ए डैश निकालना पड़ेगा ना। तो ए डैश करने का मतलब इस रो वाले को बाबू कॉलम में लिख देंगे, यानी कि इसे 3 √3 और 2 ये रो है तो इसको हमने कॉलम में लिख दिया। फिर इसको लिख देंगे ऐसे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2 4 2 0, ठीक है। लिख दिए तो ये क्या है, ये ए डैश है। फिर कह रहा है कि इसका भी डैश कीजिए, यानी कि ए डैश का होल डैश, यानी फिर से इस कॉलम वाले को रो में लिख दीजिए और रो वाले को कॉलम में। तो हम फिर से लिख देंगे 3 √3 और 2, ठीक है, 4 2 0। तो क्या आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही फिर आ जा रहा है। तो इससे क्या साबित होता है, यानी कि सत्यापित करना था कि ए डैश का होल डैश बराबर है जो क्वेश्चन दिया है ए का मान उसके। तो लिख देंगे कि प्रूव दैट क्या, प्रूव दैट
ए डैश द होल डैश इक्वल टू ए। ठीक है, ये प्रूव कर दिया हमने। प्रयोग के भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो जो प्रश्न नंबर 19 है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 19 है, फॉग और लॉग के द्वारा पूछा गया है। अगर आप फॉग और लॉग पढ़े होंगे, काफी मजेदार क्वेश्चन है। चलिए, मैंने दिया है कि गॉफ तथा फॉग ज्ञात कीजिए यदि एफ बराबर दिया हुआ है 8x क्यूब तथा gx बराबर दिया हुआ है gx बराबर x के पावर 1/3, और हमें निकालना है गॉफ तथा फॉग। गॉफ और फॉग का सवाल है, काफी मजेदार सवाल है बाबू। यानी सबसे पहले हम निकालेंगे गॉफ। ठीक है, गॉफ कहने का मतलब, चलिए हम सॉल्व करते हैं, काफी मजेदार है। लिखेंगे दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन दिया है एफ बराबर दिया है 8x क्यूब। ठीक है, और gx बराबर दिया हुआ है x के पावर 1/3। ठीक है, और गॉफ पूछ रहा है। ठीक है, तो गॉफ यानी कि देखिए g इंटू एफ एक्स। ठीक है, यहाँ f है यानी कि एफ एक्स निकालना है फंक्शन। तो देखिए यहाँ लिख देंगे g हो गया, और एफ एक्स की जगह क्या है बाबू, एफ एक्स की जगह है 8x क्यूब। ठीक है, हो गया। अब देखिए gx का मान दिया है ना, gx का मान, तो देखिए ये है x। ठीक है, ये x है, यहाँ x है, तो x के पावर 1/3 दिया है। तो देखिए ये तो x है, लेकिन इसके 1/3, इसलिए हो जाएगा 8x क्यूब के पावर 1/3। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यानी कि 8 के पावर 1/3 इंटू x के पावर 3 गुने 1/3 होगा। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ x बचा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 1/3। ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा इंटू x, तो कितना होगा 2x। यानी जो गॉफ का मान आया वो 2x आया है बाबू, क्या 2x। अब निकालेंगे फॉग का मान। ठीक है, तो उसी प्रकार इसका भी निकलेगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ हो जाएगा f इंटू gx। ठीक है, gx हो गया। अब देखिए यहाँ f हो गया, और gx का मान कितना है, gx का मान है x के पावर 1/3। ठीक है, तो देखिए ये fx दिया है, यानी ये जो है ना बाबू x का मान है, आप देख सकते हैं यहाँ fx। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 लिख देंगे, x का मान यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, और उसका क्यू करना है, यानी x के पावर 1/3 का क्यू। तो इस प्रकार देखिए 8 इंटू एक्स के पावर 1/3 गुने 3, तो 3 से 3 कट गया, तो फाइनली आएगा 8x। यानी जो फॉल का मान आया 8x और गॉफ का मान आया 2x, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन उन बच्चों को होगा जिन्होंने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है और एक भी प्रश्न नहीं बनाया है, लेकिन जो बच्चे इस चैप्टर को पढ़े हुए हैं उनको तो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। अब हम चलेंगे बाबू अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो प्रश्न नंबर जो 20 है बाबू, वो दिया हुआ है, क्या दिया है बाबू, इंटीग्रल यानी कि दिया हुआ है इंटीग्रल 3x² प्लस e के पावर x, और यहाँ दिया हुआ है dx। इसका इंटीग्रेटिंग करना है, इंटीग्रल से निकालना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो बाबू लिखेंगे दिया गया है, चलिए यहाँ लिख देते हैं दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया बाबू, क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल 3ax² प्लस e के पावर x और dx। ठीक है, अब क्या करना है, इसको दो पार्ट में मतलब डिवाइड करना है, यानी 3x² को एक तरफ यानी एक पार्ट में, और e के पावर x को एक पार्ट में। तो चलिए इसे हम दो पार्टों में भाग यानी कि बांट देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3x² dx और प्लस इंटीग्रल e के पावर x और dx।
देखिए ई कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट यानी कि बाहर आ जाएगा, तो इसको हम बाहर कर देते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और dx और प्लस ई के पावर x और dx। यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ जो फंक्शन दिया यानी कि यहाँ dy अगर दिया रहता तो यहाँ इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y होता, अगर थीटा दिया रहता तो थीटा होता। जो वैल्यू दिया रहेगा उसके सापेक्ष हम इंटीग्रेटिंग करेंगे। यानी देखिए इसका इंटीग्रेटिंग होगा तो यहाँ जाएगा 3 इंटू एक्स के पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1, ठीक है, यही इसका फॉर्मूला होता है। और प्लस e के पावर x हो गया, ठीक है, और प्लस c कांस्टेंट रहता है। तो देखिए 3 इंटू एक्स के पावर 3 और बटे में 3 प्लस ई के पावर x और प्लस 3, 3 से 3 कट जाएगा। फाइनली आंसर जो आएगा x के पावर 3 यानी एक्स क्यूब प्लस एक ई के पावर x प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो चलिए बाबू अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है बाबू, क्या क्वेश्चन नंबर 21 है, y बराबर cos इंटू अंडर रूट साइन फिर अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो कह रहा है कि तो dy बाई dx निकालना है, इसका करना है डिफरेंशिएशन। चलिए इसका हम डीसी करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप होगा, लिखेंगे दिया गया है क्वेश्चन यानी कि जो दिया हुआ इसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे, दिया गया है क्वेश्चन। क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन दिया है y बराबर cos इंटू अंडर रूट साइन फिर उसका अंडर रूट और x, ठीक है। इसका डीसी करना है तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर डी कॉस, ठीक है। और कॉस के बाद जितना भी फंक्शन दिया है वो कॉस का मतलब थीटा है यानी कि x है, तो हो जाएगा अंडर रूट साइन और फिर अंडर रूट एक्स। तो कॉस का थीटा है तो नीचे भी कॉस का थीटा रहना जरूरी है, तभी कॉस का डिफरेंशिएशन होगा। तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा अंडर रूट साइन फिर रूट एक्स, ठीक है, इंटू यहाँ हो जाएगा डी अंडर रूट साइन फिर रूट एक्स, ठीक है। तो देखिए ये है रूट एक्स, तो नीचे भी रूट जो अंडर रूट के अंदर है थीटा यानी जो भी दिया है वो भी नीचे रहना जरूरी है। तो हो जाएगा डी साइन रूट एक्स, ठीक है, इंटू फिर हो जाएगा डी साइन रूट एक्स और बटे में डी रूट एक्स, फिर होगा डी अंडर रूट एक्स बटे में डी एक्स। यहाँ से आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं, यानी डी वाई बटे में डी एक्स का जो मान आएगा बाबू, कॉस एक्स का डीसी होता है माइनस साइन एक्स की जगह क्या दिया है अंडर रूट साइन फिर अंडर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डीसी होता है 1 बटे में 2 रूट एक्स, तो एक्स की जगह अंडर रूट साइन इंटू रूट एक्स इंटू साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स, तो हो जाएगा कॉट रूट एक्स, ठीक है, इंटू रूट एक्स का डीसी होता है 1 बटे 2 रूट एक्स, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे सरलतम रूप में यानी कि यहाँ से हो जाएगा, इसको यहाँ ला देंगे तो हो जाएगा माइनस साइन अंडर रूट साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स और बटे में 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बाबू रूट एक्स इंटू अंडर रूट साइन रूट एक्स, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे अच्छी तरह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 22 है बाबू, क्या क्वेश्चन नंबर जो 22 है, क्वेश्चन नंबर जो 22 दिया है बाबू वो दिया है y बराबर, ठीक है, y बराबर सेक इंटू टेन रूट एक्स, ठीक है। और इसका भी क्या निकालना है, तो
डी वाई बटे में डी एक्स निकालना है। यानी इसी प्रकार इसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए इसका भी हम बेसिक कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले दिया गया है, यानी जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख देंगे। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है y बराबर सेक इंटू टेन रूट एक्स, ठीक है। अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डी वाई बटे में डी एक्स बराबर डी सेक, और ये जो दिया हुआ है इस सेक का थीटा है यानी कि टेन रूट एक्स। तो नीचे भी टेन रूट एक्स होगा तो बीबीसी होगा सेक एक्स का, तो हो जाएगा डी टेन रूट एक्स, ठीक है, इंटू यहाँ हो जाएगा डी टेन रूट एक्स, और ये रूट एक्स जो है टेन का थीटा है, नीचे भी होगा डी रूट एक्स, ठीक है, इंटू डी रूट एक्स बटे में डी एक्स। तो सेक एक्स का डिस होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का जो मान आएगा होगा सेक एक्स, ठीक है, ये एक्स है, इंटू टेन, ये एक्स है यानी कि थीटा है, इंटू टेन एक्स का डिस होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर और रूट एक्स, ये गुना का चिन्ह है, एक्स हो गया, इंटू वन बटा टू रेट इसका हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे सजाकर, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आएगा? हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, और बटे में टू रूट एक्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे।